पहले बात उस आंदोलन की जिसका आज 11वां दिन है और इस तहरीक के बीच एक किसान की मौत के बाद हंगामा इतना बरपा है कि हुकूमत और किसानों के दरमियान नया प्लान दोनों अतराफ से बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ जहां पर मार्च 14 तक तकरीबन अगले 20 दिनों के दौरान किसान लीडरान या तहरीक के जो जिम्मेदारान हैं, जिनमें किसान संयुक्त मोर्चा है, वो तमाम लोग कहां पर कब एहतिजाज करेंगे ये तैयारियां हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडरान हैं, जिनमें अरकान पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के अलावा जो इस वक्त एमएलएज हैं या बाकी तमाम जिनमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी शामिल हैं, उनके खिलाफ आज मोर्चाबंदी करने की कोशिश की जा रही है, यानी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। दूसरा, 21 साल एक किसान की मौत के बाद आपको याद होगा कि शंभू बॉर्डर और आसपास हंगामा काफ़ी ज़्यादा देखा गया और ऐसी सूरत हाल बनी कि किसान तहरीक शायद अभी जल्द ख़त्म हो पाए और ये जो ताअत्तुल ख़त्म करने की कोशिश सरकारी सतह पर अब तक हुई है वो भी मुकम्मल तौर कामयाब होता नज़र नहीं आया है। 14 मार्च में ऐलान कर दिया गया है कि 14 मार्च को दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर एक महापंचायत की जाएगी और इतलात के मुताबिक 200 के आसपास किसान तंजीमें जो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है, इनके अलावा भी कई तंजीमें इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। साथ साथ खबर ये भी है कि मुख्तलिफ हिस्सों से किसान इस वक्त, चूंकि ये तातुल जो है वो तब शुरू हुआ था न सिर्फ जब किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स या उस बेल्ट के ऊपर जहां तक प्रोटेस्ट बार बार होता रहा, जहां पर फायरिंग हुई, शेलिंग की गई, जहां पर कई लोग जख्मी हुए, पुलिस पर पथराव की भी वाक़यात की इतलात मौसूल हुई, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा 26 फरवरी को यानी 2 दिन बाद एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ये भी बताते चले, 11 दिनों के इस एहतिजाज या किसानों के इस आंदोलन के बीच हुकूमत ने 4 मरतबा किसानों को इससे पहले बातचीत के लिए बुलाया। चंडीगढ़ में बातचीत हुई, कोई बात नहीं बनी और अब ये खबर है कि एक बार फिर से किसानों की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत के मुज़ाकरात की दावत के बावजूद भी कि वो दिल्ली भी कूच करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चूँकि प्रोटेस्ट इसलिए होल्ड पर है, तकरीबन इस वक्त जो एक अहम पेशरफ्त हुई है उसमें हमने ये देखा कि एक किसान की मौत के बाद यह हंगामा मुसलसल चलता गया। दूसरी तरफ किसान मोर्चे की तरफ से 6 लोगों की एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मकसद ये है कि काला दिवस मनाने की तैयारी भी हो रही है और इतना ही नहीं, आगे की जितनी लवाजमात पूरी करनी है उन सब पर गौर व फिक्र किया जाएगा। वो सारी चीज़ें तय प्लान के मुताबिक देखी जाएंगी। बड़ी बात यह है कि किसानों ने जब एहतिजाज शुरू किया तो हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, चाहे वो किसान की मौत हुई हो या इसके अलावा दीगर मामलात। सारी चीज़ें ऐसी थी जहां पर इंतज़ामी सतह पर अब तक ये कोशिशें की जाती रहीं कि फौरी तौर पर बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाशा जाए, मगर ये सारी चीज़ें अब तक ज़रूर नाकाम होती नज़र आ रही हैं और इसका असर उस नेशनल हाईवे के ऊपर जो दारुल हुकूमत दिल्ली को बाकी रियासतों के साथ जोड़ती है, वहाँ पर भी कामकाज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल, अभी भी किसान और हुकूमत के दरमियान कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से जो किसान प्रोटेस्ट है इसमें कहीं ना कहीं शिद्दत आ रही है और लगातार किसान दिल्ली चलो पर बज़िद है और जो बाकी संगठन हैं उनकी भी हिमायत जो है किसानों को हासिल है। और इससे भी जहाँ पर एक किसान की मौत हुई, करीबन 21 साल नौजवान जो है उसकी मौत हुई, उसके बाद मज़ीद जो है कशीदगी हालात देखने को मिली, क्योंकि लगातार किसान जो है वो दिल्ली पर बज़िद है, दिल्ली चलो आंदोलन पर, और कहीं ना कहीं हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत भी ज़्यादा देर तक इस ये जो एहतिजाज है या किसान सड़कों पर है इसको ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएगी, क्योंकि इंतखाबात भी नज़दीक सरगर्मियाँ जारी हैं उसके लिए भी। और अब 14 मार्च रामलीला मैदान दिल्ली एक ऐसा प्लान तरतीब दिया गया है जिसके मुताबिक वहाँ पर अगली रैली करने की तैयारी हो रही है। लेकिन योम-ए-स्याह और इसके अलावा 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च ये नए प्लान का हिस्सा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात